यस क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम हमारे बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 2.5 के अनसोल्व्ड सम करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है बाइनोमियल थ्योरम में। इसका पहला सम करते हैं। इफ एक्स इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर में बी निग्लेक्टेड, यानी कि x की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है सच दैट इसकी स्क्वायर और इसकी हायर पावर जो है वो निग्लेक्ट करनी है हमें। ठीक है, यानी कि दो पावर भी स्क्वायर एंड हायर पावर मस्ट बी निग्लेक्टेड। देन प्रूव दैट, तो हमें ये प्रूव करना है। क्या है, देखो 1 माइनस टू एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 प्लस थ्री एक्स रेज टू पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स प्लस में 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2। फिर मैम ये करेंगे, प्लस है हाफ कहाँ प्लस है आप? अच्छा, प्लस इससे हाफ पहले है। वाली। 1 माइनस टू एक्स की हाफ प्लस 1 प्लस थ्री एक्स की 4/3, 3 प्लस एक्स हो गया प्लस में 4 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स इज वेरी स्मॉल। ओके, देखो एक्सपेंड करते हैं। जैसे इसमें स्क्वायर एक्स की स्क्वायर और हायर पावर को हमने निकलेक्ट करना है, मतलब एक्स स्क्वायर जहाँ भी आता है उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म को छोड़ के उससे पहले वाली टर्म्स को लिखना है। दिस इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, 2/5 प्लस 27/50 एक्स, इसके बराबर हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 माइनस टू एक्स है रेज टू पावर 1/2, पहले इसको खोलेंगे तो 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, 1 1 माइनस एन एक्स प्लस पावर 1 माइनस एन एक्स, तो हाफ इंटू 2x होगा प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू में 2x होल स्क्वायर। ठीक है, ये पावर, तो 2x होल स्क्वायर ये वाली इग्नोर करेंगे, मतलब इसका एक्सपेंशन में हम कहाँ तक रखेंगे, ये सीधा 1 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर और हायर पावर को हमें निगलेक्ट करना है। तो मीन्स ये वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर यदि लेते हैं 1 प्लस थ्री एक्स की 4/3। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस एन एक्स 3x इंटू 4/3 प्लस हायर ऑर्डर में चला जाएगा, आगे एक्स स्क्वायर करेंगे तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो दिस इज 1 प्लस 4x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 प्लस एक्स है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, पहले 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो इसकी पावर 1 है। ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस x/3 टेस्ट टू पावर 1। आंसर यही आ गया, तो 3 प्लस एक्स। ठीक है, इसमें को तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं क्योंकि इसकी पावर नहीं है ना, 3 प्लस एक्स ही है, तो ये यहाँ पे 3 प्लस एक्स ही रहेगा। अच्छा, अगले है 4 माइनस एक्स की हाफ, तो इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 का हाफ कॉमन आएगा। दिस इज 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 4, दिस इज हाफ। ठीक है, अच्छा ये मतलब 2 हो गया, 2 इंटू 1 प्लस एन एक्स आ जाएगा, ये है ना। तो इसको करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू x/4, 1 माइनस एन एक्स। ये माइनस है, ये यहाँ पर प्लस में है, और स्क्वायर और हायर को हमें टर्म्स को इग्नोर करना है, तो बस ये यहाँ तक रहेगा, तो 2 माइनस ये कितना आ जाएगा x/4। ठीक है, अब ये वैल्यूज देखो हम रखते हैं अपनी अपनी जगह पे, तो ये आ गया पहले टर्म किसके बराबर, 1 माइनस एक्स के बराबर, प्लस में सेकंड टर्म 1 प्लस 4x है, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर 3 प्लस एक्स की जगह पे 3 प्लस एक्स ही है, प्लस में इसकी जगह पे आ गया 2 माइनस x/4, तो ये आ गया 2 प्लस में 3x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे कितना आ गया 5 माइनस 3x/4, 5 प्लस आएगा ये। ठीक है ना, 4x प्लस का है माइनस एक्स का है, तो 5 प्लस 3x/4। ठीक है, अच्छा अब इसको एक्सपेंड करेंगे, देखो ये तो 2 प्लस 3x ही रहेगा। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन लेके इसकी 1 पावर करेंगे तब भी ये इतना ही है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 3x/4 रेज टू पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें से 5 कॉमन ले लो क्योंकि 1 प्लस की फॉर्म में करना है ना कन्वर्ट, 2 प्लस 3x इंटू में, अब यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं तो 5 की -1 कॉमन आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस में 3/20x हो जाएगा और रेज टू पावर -1, तो यहाँ से 1/5 टाइम्स ऑफ, अच्छा 2 प्लस में 3x आ गया। अच्छा इसको करेंगे तो कितना आ गया 1 माइनस 3/20x हो जाएगा। ठीक है ना, हाइयर टर्म्स को हमें नहीं रखना, हाइयर टर्म्स को हमें इग्नोर करना है, तो 1 माइनस 3/20x 1/5 टाइम्स ऑफ, देखो पहले अब वही है मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 3x की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 प्लस 3x ही आ जाएगा, माइनस अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3/10 हो गया सीधा, है ना, 3/20 है ना, तो ये कट गया 3/10x, और ये इसकी इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर में चली जाएगी, एक्स स्क्वायर हायर टर्म्स को हमें इग्नोर करना है, तो हम इसको यहीं तक रखेंगे। ठीक है,
तो ये किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू 2/5 हो गया। ठीक है, 2/5 प्लस में अब इसमें से ये माइनस गया तो 30 माइनस 3 27 है ना, तो 27x/50। तो यहाँ से आंसर आ गया 27x/50। 2/5 प्लस 27x/50 दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, बताओ आ गया समझ। समझ आ गया पूजा, काजल, संजना? यस मैम आ गया। फिर साथ साथ रिप्लाई दिया करो ना, रिप्लाई क्यों नहीं देते तुम लोग? कोई डाउट हो तो भी बता दो, कहीं पे कोई समझ ना आया हो कहीं से भी वो बता दो, यदि कोई डाउट है तो। ऐसे रिप्लाई दे दिया करो, ठीक है? बिना रिप्लाई दिए मुझे पता कैसे चलेगा तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं? चलो अगला, थर्ड और फोर्थ दोनों पार्ट करवाएं। थर्ड पार्ट करते हैं चलो। 9 + 7x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 16 + 3x रेज़ टू पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 4 + 5x। इसमें से 9 कॉमन लेंगे, ठीक है, इसमें से 16 कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे। तो पहले 9 + 7x रेज़ टू पावर 1/2 इसको सोल्व करते हैं। तो 9 कॉमन लिया, 9 की 1/2 बाहर आएगा, तो 1 + 7/9x रेज़ टू पावर कितना हो गया, 1/2। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं आगे। तो इसके स्क्वायर एंड हायर पावर को वही इग्नोर करना है। तो 9 की 1/2 पावर मीन्स 3 हो गया, 3 ऑफ 1 + nx, तो 7/18x हो गया। ठीक है, nx हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस में आगे हाईएस्ट टर्म्स में जाएगा तो उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 20 3 × 18 7/6x। अब सेकंड टर्म को करते हैं, सोल्व करते हैं। 16 प्लस में 3x की 1/4, तो 16 कॉमन ले लेते हैं, 16 की 1/4 कॉमन आएगा, 1 + 3x/16 रेज़ टू पावर 1/4। ठीक है, तो इसकी पावर 4 मीन्स 2 की पावर 4 हो गया ना, 16 4 से 4 कट जाएगा तो 2 हो गया। अच्छा, 1 + nx, 1 + nx, तो 3/16x इंटू 1/4, तो यह आ जाएगा 2 प्लस में 3/32 आ गया, 16 दूनी 32। ठीक है, x इसको करा एक्सपेंड, ये इसके बराबर आ गया। नीचे वाले को और एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड हमें इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी पावर 1 ही है, बस 4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि ऊपर जाएगा ना, ये जब -1 पावर होगी तब कर लेंगे इसको। ठीक है, इसमें से कॉमन लेके देखो ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो इक्वेशन बिकम्स 3 + 7/6x -2 -3/32x। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 + 5x, तो 4 + 5x हो गया। अच्छा, ये ऊपर आ गया 1 - 1, ये इसमें से कितना कटेगा क्या? ये तो नहीं कटेगा। अच्छा, ये 7/6 कितना एलसीएम आएगा इसमें? 6 दूनी 32 दूनी 64, 64 पे 6 नहीं होता डिवाइड। ठीक है, और 64 इंटू 2, 32 दिया कितना हो गया, देखो 3 दूनी 6, 96, 96 6 पे होता है ना डिवाइड, 6 कम 6, ठीक है, तो 96 एलसीएम आ जाएगा इन दोनों में से। ठीक है, इन दोनों में 96 एलसीएम आ गया, तो 6 पे कितना 13 आ गया ना, तेरा छिक्का 96, 6 और 3 6, ठीक है, 16, 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 कितना हो गया, आते हैं टेबल याद है, 112 होगा। ठीक है, x हो गया, माइनस में यहाँ से कितना है 3 3 3 जा 9, 9x हो गया। तो यहाँ पे 112 में से 9 गए, 103/96x हो गया। ठीक है, अब ये कटता है, देखो कहीं से कटता है तो 4 पे कटेगा, 4 दूनी 8 9 10 2 3 नहीं कटेगा। कोई एक नंबर बताओ जिसमें कटता है। नहीं कटता, पता नहीं हमें कटता है कि नहीं, इसको छोड़ देते हैं चलो फिर। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में तो ये हो गया, और 4 यहाँ से कॉमन आके 1 + 5/4x हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ ये आ गया 1 - 103/96x इंटू में 1 प्लस में 5/4x रेज़ टू पावर -1। ठीक है, ऊपर जाके ये -1 हो गया। ओके,
आगे करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 13,103/96 एक्स इंटू ये आ गया 1 माइनस 5/4 एक्स। हाइयर टर्म्स को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 1/4 1 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 1 माइनस 103/96 एक्स हो जाएगा, माइनस अब 5/4 एक्स हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, तो इनको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1/4 माइनस, अब इनको कंबाइन करके देखो, एलसीएम 96 ही आ गया, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24, यहाँ पे 103 आ गया, माइनस 24 पंजे 120, तो 120 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 120 में से 103 माइनस हो गया, माइनस का, ये देखो ऐसे ऐसे करा है हमने, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, एक मिनट क्या हुआ था, माइनस 5/4 एक्स, कहीं पे माइनस साइन में गलती की है क्या हमने, 1 माइनस 302, अच्छा ये यहाँ पे प्लस में था, ये साइन शुरू में, यहाँ पे ये प्लस का साइन था, ये यहाँ पे माइनस का है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है। ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये माइनस का आएगा 17/96 इंटू 4x, और 96 इंटू 4x कर लो आप इसको सोल्व, तो 17 डिवाइडेड बाई 6 चौका 24, 9 चौका 36, 37, 38x। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके नियरली और लिख लेना साथ में, नियरली क्योंकि हमने स्केयर और हाइयर टर्म्स को यहाँ पे इग्नोर किया है। बताओ कर लोगे इसको? यस मैम। ओके, इससे अगला पार्ट मैं तुम्हें नहीं करवाऊंगी क्योंकि अगला भी डिट्टो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो उसको करके देखना ना, यदि ना हो ना फिर मैं दोबारा से तुम्हें इसको करवा दूंगी, इसका फोर्थ पार्ट जो है। अभी इसका सेकंड करते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, हमें निकालना है 16.08 रेज टू पावर 1/4। ठीक है, 16.08 इसकी पावर 1/4, इसकी वैल्यू को हमें निकालना है। तो देखो 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 इसको मैं तोड़ के लिख दूँ ना, 16 प्लस में 0.08 रेज टू पावर 1/4। ठीक है, और 16 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 16 की 1/4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस 0.08/16 रेज टू पावर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे, देखो 4 चुके 16। ठीक है, ये तो क्या 4 इंटू 1 प्लस में, अब ये 0.08 डिवाइड बाई 16, 16 से इसको डिवाइड करो तो ये कितना आएगा 0.0, चलो इसको एक्सपेंड कर देते हैं सीधा हम, 1 प्लस एन एक्स प्लस में एन एक्स स्क्वायर, चलो 16 से डिवाइड करते हैं, 1 प्लस एन एक्स डिवाइड बाई 4 भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, प्लस में एन इंटू एन माइनस 1 इंटू में 0.08/16 पूरे का होल स्क्वायर, इसको काट लेते हैं, 8 दूनी 16 हो गया ना, ये हमारा कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मीन्स 16 की 1/4, 1 प्लस में 0.01 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको लिखोगे 0.005 रेज्ड पावर 1/4। ठीक है ना, 1/2 मीन्स 0.5, 0.005। ठीक लिखा है? यदि तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है कि हमें डेसिमल का पता नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो, पहले डेसिमल को खत्म कर लो, डिवाइड बाई 100 कर दो इसको। ठीक है, 0.08/16 हो गया जैसे, तो 8/16/100 हो गया, 1/2, 1/200 हो गया, 2 इंटू 100। अब 1/2 क्या हो, 0.5 डिवाइडेड बाई, तो अब डेसिमल 2 पॉइंट्स और हमारा खिसक जाएगा, तो क्या हो गया 0.005 हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट पावर ये आ गया। अब सीधा इसको एक्सपेंड कर दो, तो ये आ गया 4 इंटू 1 प्लस एन एक्स, तो 0.005 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल। एक मिनट, हमने एक और गलती यहाँ पे कर दी, 16 की 4 था ये 1/4,
तो ये 2⁴ आएगा, ये यहाँ पे 2⁴ करके ये 2 के बराबर आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद इससे हायर टर्म्स को लिखना है तो लिख लो, इग्नोर करना है तो इग्नोर कर दो। लास्ट में हम एक नियरली वर्ड ऐड कर लेंगे। जैसे ये कितना हो गया, 1 प्लस में इसको भी ऐड करोगे तो 0.00 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आ गया, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 2.00125 नियरली। यदि स्क्वायर और हायर टर्म्स को भी लिखना है, स्क्वायर वाले लिखेंगे तो उससे और एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक छोड़ना तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। बताओ, आ गया समझ? मैम ठीक एक है, बार और बताना। एक बार और बता देते हैं। 16.08 की 1/4 है, इसको खोलो। 16 प्लस में 0.08 रेज टू पावर 1/4, ठीक है। अब 16 इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, 16 की 1/4 कॉमन आएगा, 1 प्लस में 0.08/16, ठीक है। अब देखो इसको काट लो, ये आ गया 0.01/2। अब 0.01/2 को हमें सोल्व करना है, तो यदि ऐसे ना पता लगे तो क्या है, पॉइंट को खत्म कर दो। पॉइंट को खत्म करने के लिए क्या, 100, 1/2 इंटू 100। अब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, ठीक है ना, 0.5 डिवाइड बाई 100। अब फिर आप इस डेसिमल को खत्म कर लो। यदि आपको अभी भी नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे डेसिमल लगाना है तो इसको खत्म कर लो, डेसिमल को। डेसिमल को खत्म करके एक 0 और आ जाएगा। अब कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है। थर्ड पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3, थर्ड पॉइंट के बाद डेसिमल, तो 0.005 हो जाएगा ये। तो 1 प्लस में 0.005 रेज टू पावर 1/4, ठीक है। और ये क्या है, 2 की पावर 4, 4 से 4 कटा, मीन्स ये है 16 की 1/4 जो पावर है वो किस बराबर, 4 के बराबर। अब इसमें एक्सटेंड कर दो इसको फॉर्मूले को, तो ये मतलब कैलकुलेशन काट के ये सीधा आप यहीं पे करो। 2 इंटू 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है 0.005, एन एक्स प्लस में एक और स्टेप आपको लिखना है ताकि आपको मैच हो जाए। तो एन, एन हमारा क्या है इसमें, 1/4 है, 1/4 इंटू 1/4 -1, एन इंटू एन -1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में 0.005 इसका स्क्वायर, ठीक है। ये वाली टर्म और एक्स्ट्रा ऐड कर लेना ताकि हमारा और एक्यूरेट आंसर आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद इसको सोल्व कर लो। मैंने 2 टर्म्स तक लिखा था, इसको नहीं लिखा था तो इससे ये डिवाइड किया हमने, यहाँ पे 0.00125 आ गया, दोनों को ऐड किया 0.00125। नियरली लिख दो बस यहाँ पे लास्ट में कि नियरली इसके नियर अबाउट हमारा आंसर है। बताओ, समझ आया? यस मैम। अगला देखो, ये करते हैं इसका थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं। 1.04 रेज टू पावर -5/2, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगी, 1 प्लस में 0.4 रेज टू पावर -5/2, ठीक है। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होगा, 1 -5/2 इंटू 0.4, एन एक्स हो गया, 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 0.4 का स्क्वायर। एंड हायर टर्म्स तक हमें लेके नहीं जाना, बस यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है। देख लेते हैं 1 माइनस, अब देखो डेसिमल से मान लो हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि डेसिमल नहीं हम एक सोल्व करना आ रहा है, तो इसको डेसिमल को आगे बटे में 10 कर लो, ठीक है। अब 5 दूनी 10, तो 10 माइनस 10, 10 में से 10 ये माइनस हो गए तो आंसर आ गया यहाँ पे 10/10, ये आ गया 1, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/2 इंटू 7/2 इंटू 1/2, ठीक है। 2 फैक्टोरियल 1/2। अच्छा, 0.4 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 को, तो 0.16, 4 चुके 16, 0.16 आ जाएगा। वही डेसिमल को खत्म करेंगे तो 100 मैम से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, मैम 1 और 0.4 को ऐड करेंगे तो 1.4 नहीं आएगा। 0.04 था मैम यहाँ ये पे। नीचे हाँ हाँ, ये ये 0.04 था ये। अब ठीक है, 1.04 को बिल्कुल सही बताया तुमने। यस मैम। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब जैसे इसको हटाएंगे तो एक और डेसिमल लगेगा यहाँ पे, 1/100 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इसको हटाएंगे तो अब ये 10/100, ठीक है। तो एक से एक जीरो मतलब 0.1 आएगा यहाँ पर भी। 5/2 7/2 और ये आएगा 1/2 इंटू 0.04 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या हो गया 16, और इसमें 4 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगेगा अब यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा,
इसको करेंगे तो 0.0016, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। बस इसको सोल्व कर लो। 1 माइनस 0.5 प्लस 5 इंटू 7, इसको डेसिमल को खत्म करना है, अभी खत्म कर देते हैं ताकि हमारा आंसर बाद आ जाए। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पे 1 8, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 35 दूनी 7 5 35, 35 दूनी 70, है ना। तो 70 बटे में 4 जीरो नीचे 10,000, एक से एक कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस 0.1 प्लस में 0.007, 0.0007 आएगा। 3 जीरो है, एक डेसिमल है, मतलब 1 2 3 4 फोर्थ पॉइंट पे डेसिमल लगेगा। 1 2 3 0.007 आएगा, ये है ना। फोर्थ पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा ना, इसका मतलब 0.007 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.1 प्लस में 0.007, सोल्व कर लो इसका आंसर, मेरे ख्याल से आंसर मैच हो ही जाएगा। 1 माइनस 0.1 को आप सोल्व करोगे तो कितना आ गया? 007, इसमें से 0.1 को माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करते हैं तो 07 आ गया, ये 9 आ गया, 0.907 आ गया। इसमें एक और डिजिट इसमें एक्स्ट्रा लेके इसे सोल्व किया हुआ है, उससे सोल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक और इसमें एक्स्ट्रा डिजिट ले लेंगे। ठीक है, यस मैम। चलो अगला देखो। यूज बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के 5 प्लेसेस तक। जैसे सम क्या है हमारा, 999 रेस्ट पावर 1/3। ठीक है, इसको मैं 1000 माइनस 1 रेस्ट पावर 1/3 कर दूँ, और 1000 की पावर 1/3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/1000 रेस्ट पावर 1/3। ठीक है, सब में ऐसे ही करना है, इसके चारों पार्ट्स जो हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, इसकी 1000 तो 10 पावर आ गई, तो सीधा 10 इंटू 1 माइनस, अब nx 1/3 इंटू 1/1000 हो गया। ठीक है, प्लस में n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/1000 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म हमें लिखनी है या नहीं लिखनी, चलो देख लेते हैं। 2 तक वैसे काफी होता है, सफिशिएंट होता है। 1 माइनस, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो गया, देखो 1/3 कितना होता है, 0.333 जाता है। ठीक है, और इसमें जो ये डेसिमल है डिवाइडेड बाई 1000 और है, तो हमारा 3 पॉइंट और डेसिमल इधर खिसक जाएगा। ठीक है, 000, यानी कि 0.00, 2 पॉइंट का होता है ना, 3 डेसिमल, ये एक बार है ना देखना पड़ेगा। 1/1000 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 0.0001 लिखूंगी, या 0.001। 3 डिजिट्स के नाम के 3 जीरो हो गए, 1 1, ये लिखा जाएगा ना 1/1000 को। कंफर्म करो एक बार इसको। 1/1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.001 लिखा जाएगा ना। 1 2 3, 3 डिजिट्स के नाम के जीरो और 1 के नाम के लिए डेसिमल, है ना, यही होता है। यस मैम। हाँ, और अब फिर क्या है, देखो अब हमारे पास ये क्या है, 1/1000 और 1/3। अब इसको 1/3 से और डिवाइड करना है हमें, तो 1/3 का क्या मतलब होता है, 0.33 होता है हमारा, है ना, 0.33। अब इसमें हमें और क्या करना है, 1/1000 और ऐड करना है। ठीक है, 0.3 लगा लो, तो इसको मैं सोल्व करूंगी तो इसमें क्या आएगा, 3 0. अब ये डेसिमल कहाँ पर जाएगा, इसमें 2 जीरो और लग जाएंगी, है ना, 003, यही आएगा, या एक और जीरो आएगी इसमें। पॉइंट 3 है, चलो इसको डेसिमल को खत्म करके डिवाइड में 10 कर लेते हैं, 1/3। ठीक है, 33, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 33 तो है यहाँ पर, 1 मिनट रुको, 33 और 1 2 3 4 5, 5
पॉइंट्स के बाद हमारा डेसिमल लगेगा, तो 1 2 3 4 5, फर्स्ट तो 0 है और फिर 1, तो ये आएगा 0.00033। यहाँ पे 0.00033, ठीक है, 3 जीरो लगेगी, डेसिमल 0.00033। ओके, माइनस में आएगा ये फिर से, क्या आ गया 2/9 इंटू 1/2 इंटू 1/, अब ये कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो तो पहले ही है, 3 और लग जाएंगे, ठीक है ना, इसका स्क्वायर है, तो 2 से 2 कट गया। अब 1/9 को सोल्व करते हैं, तो 1/9 किसके बराबर आएगा, 1/9, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 1/9, 9/1 ये लिखा जाएगा, 9 से डिवाइड कर देना, 0.1, ठीक है, तो 1 इस सिक्के से जाएगा 0.11, तो उसमें फिर ये हमारी 6 जीरो और लगानी है, 0.11 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, तो ये कैसे लिखा जाएगा, 0.1, इसको भी हटा के 1 को हटा के 100 किया हमने, ठीक है। अब नीचे कितने जीरो हैं, 6 2 8 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट यहाँ पे लगेगा, मीन्स इसको हम ये लिख सकते हैं 1 और इसके आगे 6 डिजिट हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, ये वाले डिजिट हमारे इसके बराबर। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, देखो कितना आएगा, 10 इंटू 1 माइनस 0.00033, और ये माइनस के साथ ही अगला भी, अगला आ गया हमारा 0.60 आएंगे यहाँ पर हमारे, 0.00000011, ठीक है, एंड सो ऑन, तो ये माइनस करना है हमें, ठीक है, तो ये 10 में से हमारा कितना माइनस होएगा, 10 माइनस, अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे हमारे, 0.0033, क्योंकि एक 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो एक डेसिमल पहले लग जाएगा हमारा, माइनस 0.00000, 5 जीरो आ जाएंगी 1 ठीक है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 में से हमें किसको माइनस करना है, 000, किसको माइनस करना है, 0.0033, 1 2 3 4, 1 0 और 1 माइनस करना है इसको, ठीक है। चलो करते हैं, ये आ गया 9, ये भी 9 0, ये आ गया 7 6 लगा लो, 6 6 9 9.9 99.99066 ठीक है, ये आ जाएगा, और इसको 099 को कन्वर्ट करके 9.9967 ये आ गया हमारा, ठीक है। बताओ, कर लोगे इसको, कर लोगे या दोबारा रिपीट करवाऊं, बताओ। एक बार और कर बता लूंगे दो मैं। मैम। कोई बात नहीं, एक बार और बता देते हैं, 999 की 1/3 है, ठीक है, इसको मैं लिखूंगी तो ये लिखेगा जाएगा 1000 माइनस 1 की 1/3, 1000 हम कॉमन ले लेंगे, 1000 की 1/3, तो 1 माइनस 1/1000 की 1/3 आ गया, ठीक है, तो ये तो मीन्स 10 हो गया, 10 की पावर 1 माइनस हमारा कितना आ गया, 1/3 इंटू 1000 प्लस 1/3 इंटू 2 माइनस 2/3/2 फैक्टर इंटू 1/1000 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये डेसिमल का ध्यान में रखना है, तो मेरे डेसिमल कहाँ लगेगा, क्योंकि डेसिमल में वही थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखो 3 जीरो है हमारा, तो 1/3 को सोल्व करो पहले, 1/3 को सोल्व करेंगे तो 0.33 आ गया जस्ट हमारा, ठीक है, 0.33, और उसके अंदर अब डिजिट्स कितने हमारी डेसिमल की, 3 डिजिट्स हैं, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1000 है, तो ये हमारा 3 डिजिट और इधर खिसक जाएगा डेसिमल, तो ये लिखा जाएगा 0.00033, ठीक है। और इससे आगे हायर टर्म्स को हमें लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं थी, फिर भी हमने लिख लिया इसको, तो ये 1/3 2/3, ठीक है, तो 2/9 हो गया डिवाइड बाई 2, इस 2 से ये 2 कट गया, 1/9, और यहाँ पे कितनी है 3 जीरो ये, और एक और स्क्वायर था तो 3 जीरो ये, 6 जीरो हो गया हमारे यहाँ पे। अब 1/9 को आप ओपन करोगे तो 0.11 हो गया, ठीक है, 0.11 डिवाइडेड बाई इसकी 6 जीरो, इसको सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही 6 जीरो है ना, तो 6 0 और 1 1 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा हमारा,
अब 10 इंटू दिस था, ये सारी टर्म्स की मल्टीप्लाई 10 से थी, तो 10 माइनस दिस हो गया, ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक एक डेसिमल हमारा कम हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लिया, 10 में से इन दोनों को माइनस कर दिया, इन दोनों को माइनस करके आंसर आ गया। ठीक है, यस मैम। अगला एक और बताओ, इनमें से कौन सा पार्ट करवाऊं मैं? दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 पार्ट है हमारे थर्ड का। थर्ड करवा दो मैम। 1/128 अंडर द रूट 3 है, इसको हम क्या ले सकते हैं, 128 रेस्ट पावर -1/3, ठीक है, ऊपर आके। और इसको मैं लिखूं तो 125 प्लस में 3, 125 जमा 3 की -1/3 कर देंगे। क्यों 125 क्यों लिखा है? क्योंकि ये 5 का क्यूब होता है ना, 5 5 25, 25 5 125, तो ये हमारे इजी रहेगा, इसलिए हमने 125 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो 125 जैसे यहाँ पे -1/3 कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस में 3 डिवाइड बाई 125 रेस्ट बाय -1/3, ये कितना आ गया 5, 1/5 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 की 3 है, तो ये यहाँ पे 1 माइनस एन एक्स, एन एक्स करेंगे 125 आ गया, प्लस में एन इंटू एन माइनस 1, तो -4/3 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो गया, और 3/125 का स्क्वायर हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, हायर टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे, वही सेम। तो यह आ जाएगा 1/5 इंटू 1 माइनस एन एक्स, 1/125। अब इसको डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाई 125, कैलकुलेटर है किसी के पास? कैलकुलेटर की हेल्प से कर लो, 1 डिवाइड बाई 125, 125 फोर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाता है ना हमारा, नहीं होता, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा, है ना। 4 दूनी 8 9 10, 4 एकम 4 एक 5, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 आते हैं। वन डिवाइडेड बाई 125, सोल्व करोगे, 125 बाहर, 1 अंदर, तो 0 पॉइंट, एक और जीरो नहीं चला, फिर जीरो, एक और जीरो लगा दो। अब कितने पे चलेगा ये? 8 पे, 8 पे देखें, 16 या 9 पे, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 10। अच्छा 8 से तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, है ना, 20, ठीक है, 8 से कम्प्लीट डिवाइड हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 0.008 आ जाएगा, प्लस में। अब यहाँ पर देखो कितना आ गया, 3 का स्क्वायर है, देखो इसको क्या लिखेंगे, 4/1/3 इंटू 4/3 इंटू 1/2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 125 इंटू 125, ठीक है ना, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2/में 125 गुणा 125, इसको भी डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड करके ये जस्ट सोल्व करना है, इसे कैलकुलेशन एक बार करके देखो, आंसर निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो पूछ लेना एक बार, ये इसको कंप्लीट करने लेना, तो हमें क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 125, ठीक है, मल्टीप्लाई करके और इसे डिवाइड करके और फिर प्लस माइनस करना है। कैलकुलेटर अलाउड होता है तुम्हें? यस मैम। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड है तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, अभी बेशक अभी करके देख लो कैलकुलेशन, यदि कैलकुलेशन करके जो लगता है कि निकल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, निकल जाएगा। ठीक है, ये आज के लिए इतने ही ठीक है, काफी है। ठीक है, इसका एक फोर्थ सम रह गया, ये मैं कल बताऊंगी, और फिर कल हम अगला चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, मैम एक बार ये इन अंडर 47 को बताना कैसे खोलना है। यहाँ पे अंडर 47, इसके को यस। 64 माइनस कर लो, क्योंकि वही है, 5 5 25, 6 36 49, 49 - 2 कर लो, रेस्ट बाद -1/2, ठीक है ना।
तो 7 की Yes, माइनस ma'am. 1/2, 7² माइनस 1/2 आके 1 - 2/7 रेज़ टू पावर -1/2 करके ये सोल्व हो जाएगा। 1/7 ऑफ 1 प्लस में 1/7 प्लस में एक और स्टेप में करके इसको सोल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फोर्थ सम और ऑनवर्ड्स फिर हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। ये इसकी कैलकुलेशन को एक बार कंप्लीट करके देख लो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, ओके, ठीक है। जी नोर जिनोर क्या? कड़ा मैथ ना पढ़े अगर मैथ की डाला हो जाएगी। क्या था? और के कड़ा पड़ा मैंने कल मैथ काम कौन करा? इसका मतलब कर रहा है तू नहीं। कड़ा हाँ मैथ मैथ अकाउंट मैथ का। करा करूँ, मैथ कर अकाउंट करा करूँ। हाँ उसका अकाउंट का तरह नहीं है, क्या सम करवाए थे जिस सम का स्टार्ट करवाए थे नहीं मैडम ने। 25 अगर 26वां सम कर दिया तेरा। मैंने वो काटे गुडविल आ को रहा नहीं है। है। ये बुआ परसों करवाए थे मैं गुडविल आ रहे। मैं उनमें तो एक समझा रहा है मेरा प्रैक्टिकल, उसमें एक जर्नल एंट्री बना रखी हुआ, बैंक अकाउंट एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। मेरा वो मैंने उसका मैंने ये मेरे याद कोई नहीं। मैंने तो नू पूछना लास्ट वाला क्वेश्चन पूछना मैंने। उसमें मैं गुडविल काटनी है। और ये सारे निकल गए, मेरे पास एक बार जर्नल एंट्री आ रहा है। क्या मौसम है। सम देखो रे क्या चली गई मैडम। हाँ बोलिए गोबर खाना। ए मेरा 25 मौसम रहा है। होगा गुडविल वाला ये। इसमें 1,500 रुपया गुडविल 1.5 लाख रुपया गुडविल है। ना इसमें कोई नहीं। पर जो सा समाज नहीं करवाए मैडम ने। ए उसका पहले है क्वेश्चन हो। क्वेश्चन का और नंबर है बोल। मेरे 25 में पाऊंगा। 25 मेरा है। इसमें नहीं बता गुडविल कितनी दे रखी है। इसमें 30,000। सुन सुना आ 25 में प्रैक्टिकल लगा के उसा। प्रैक्टिकल को मैं। हाँ मैं प्रैक्टिकल काट रही हूँ। देखा आज कौन सा सन 26 में तो स्टार्ट करे है नहीं आज अपन है। 27 में तो करे करे। फिर 26 में होगा जो देखिए 26 में। हाँ देख लिया। यू हो रहा है 1.5 लाख रुपया गुडविल है इसका आंसर देख ले। हाँ देख लिया। यू हो रहा है कटे ना हमने। मर्जा डूब का बेसुरी। क्या था? क्या देगा मेरा यू लग रहा कोनी। क्यों नहीं लिख रहा? तेरा लकड़ गया बकवास कर रहा इतने। मैं काट के कौन दे लिख तो चावल। मेरा कौन लग रहा है गुडविल काट दी थी वाला खड़ी है नहीं फिर मैंने छोड़ दिया। मारो ले मेरे मारो लग रहा अरे चुप हो जाना। ठीक है सो जा सो भी होगी तो है नहीं और है नहीं अजनूर ना काम नहीं हाँ किए सोने। चल गुड नाइट सो जा। और मज्जा। संजू का क्या बीमारी हुई रहा है। क्या था? वो उस दिन वीडियो भेज दी मेरे भाई ने देख दी जो मैं डर गया। ना भाभी भेज कौन रही है सी? वो भूतनी ही की है। चल ठीक है।